हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतीश विजन अकेडमी। आज हम बात करेंगे आपका एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का जो साइनो है उसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा और किस साल पूछा हुआ है डिटेल से आपका हम बात करेंगे। और हम बता दें आपको कि एमटीएस में जितना भी सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता है ही कि जीके और इंग्लिश से ही आपका क्या वेटेज बनता है। बाकी जो मैथ और जो रीजनिंग होता है आपका सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो लास्ट टाइम में आप जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश और जीके पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें और टेस्ट जो देते रहें। आज हम लोग बात करेंगे आपके आए हुए 2021 में एमटीएस का सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पे आपको साइन हो क्या है, एबडंट। एबडंट मतलब क्या होता है, एबडंट एबडंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा। ठीक है, एबडंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा। ठीक है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में होएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एबडंट मतलब क्या होता है प्रचुर मात्रा, और प्लेंटीफुल मतलब भी हो जाएगा प्रचुर मात्रा या भरपूर मात्रा। हम एक एक दो दो करके ही वर्ड सीखेंगे क्योंकि आप लोगों को ज्यादा क्या है लोड ना मिले। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लिए और भी वर्ड लाते रहेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, कैंडिड मतलब होता है निष्कपट। ठीक है, कैंडिड मीन्स क्या होता है, निष्कपट होता है, ये ईमानदार होता है। उसका साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा फ्रैंक। फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक मतलब क्या हो जाएगा, एकदम का नहीं कोई बोलता है कि एकदम फ्रैंक है भाई, मतलब क्या होता है कोई भी बात को फ्रैंकली रख सकता है। फ्रैंकली मतलब क्या होता है, एकदम कोई भी मतलब कि कोई भी बात छुपाए हुए। और कैंडिड, कैंडिड मतलब हो जाता है आपका एकदम स्पष्ट है, ईमानदार है। ठीक है ना, ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट है। और भी बहुत सारे होते हैं। ये आपके एमटीएस 2019 के सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, देखिए डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है क्या होता है, मेहनती होता है, यानी कि लेबोरियस होता है। उसका साइन क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, जैसे कि आपको बताया, और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती हो जाएगा। हाँ, ये जो 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं होस्टाइल। होस्टाइल मतलब क्या होता है, देखिए होस्टाइल, होस्टाइल मतलब होता है शत्रुता। ठीक है ना, होस्टाइल मन हो जाएगा आपका क्या, शत्रुतापूर्ण या इनिमिनिटी, इसी को बोला जाता है इनिमिनिटी। जैसे एनिमी आप पढ़े है ना, एनिमी वैसे इनिमिनिटी होता है। ठीक है ना, यानी शत्रुतापूर्ण। और उसका साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा अनफ्रेंडली। आपको पता ही है इसका अंटो क्या हो जाएगा, इसका अंटो हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब क्या, इस अन को हटा दिया जाएगा तो फ्रेंडली इसका साइन बन जाएगा। फ्रेंडली मतलब क्या, मित्रतापूर्ण। आपके भी ये पूछा 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है अनफ्रेंडली। होस्टाइल का शत्रुतापूर्ण, उसका साइन हो जाएगा अनफ्रेंडली और इसका अंटो हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रीफ। देखिए यहाँ पे ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है यानी कि शॉर्ट, शॉर्टन भी हो जाता है इसका, और शॉर्ट भी होता है। कोई बात को आप ब्रीफ ब्रीफ में बता रहे हैं, उसको साइन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और 2018 के आपके सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब क्या होता है, करेक्ट, यानी कि नहीं बोलता है कोई, बोल ऐसा बोलता है ना कि भाई एकदम एक्यूरेट बोल रहे हैं, यानी एकदम सही बोल रहा है, बात को 100% सही है, उसे ही बोल रहे थे एक्यूरेट बोल रहा है। ठीक है ना। और इसका अगर हम बात करेंगे अंटो के बारे में, अंटो इसका तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्स। अप्रोक्स मतलब क्या होता है, अप्रोक्स मतलब होता है कि लगभग। लेकिन जैसे आप एक्यूरेट बोल देते हैं यानी कि आपको एकदम 100% सही है। और इसका और साइन होता है क्या, एक्यूरेसी होता है, यानी ये भी आपका 2019 में पूछा हुआ है आपका सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। तो ये सब ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखते चलना है। ठीक है, अब है ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, ब्रेव मतलब होता है बहादुरी, यानी हो जाएगा इसका हाँ कर्जियस। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेव। लेकिन ब्रेवरी अगर लगा देंगे, BRAVERY, ब्रेवरी मतलब क्या हो जाएगा, बहादुरी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेवरी मतलब हो जाएगा बहादुरी। कॉर्जियस, कॉर्जियस में क्या होता है, कॉर्जियस मतलब साहसी।
क्या है नहीं, साहसी है। कॉर्जियस साहसी, ये आपका एमटीएस 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी बहुत आपको अच्छा से ध्यान देते हुए पढ़ना है। अब पढ़ते हैं क्लैम। क्लेम मतलब क्या होता है? क्लेम मतलब एकदम शांत होता है, नहीं बोला कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई क्लेम डाउन, काम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ, ठीक है। उसका साइनो क्या होता है? उसका साइनोनिम्स होता है पीसफुल। पीसफुल मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक। पीसफुल मतलब क्या हो जाएगा? शांतिपूर्वक, यानी कि ये भी आपको 2021 के एग्जाम में सब थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप क्लेम को कैसे याद करेंगे? क्लैम, क्लेम मतलब होता है शांति, और पीसफुल मतलब ये हो जाएगा शांतिपूर्वक, ठीक है। कॉम डाउन जैसे बोला जाता है ना, वैसे इसका भी होता है कॉम डाउन। अब आ गया डेंजर। अब देखिए, डेंजर, डेंजर मतलब आप सभी को पता है, डेंजर मतलब क्या होता है? घातक, हानिकारक। इसका हेतल हो जाएगा, घातक, डेंजर। फ्रील हो जाएगा, हाजार्डियस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है? साइनो है, किसका? डेंजरस का साइनो है। ये भी आपका 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आने वाले जो आपका 2025 वाले एग्जाम जो 2026 में होने वाले हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छा से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ईगर। ईगर मन क्या होता है? ईगर मन होता है आपका क्या? उत्सुक, नहीं बोल ऐसा कोई बोलता है ना, कीन, यानी भोजपुरी में कोई कहावत सुने होइएगा ना, कीन यानी बहुत, नहीं कोई बोलता है कि यार तुमको बहुत ज्यादा कीड़ा काट रहा है, या कीड़ा काटा मतलब क्या हो गया? यानी उत्सुक होना, यानी किन का क्या होगा? उत्सुक हो जाएगा, इंथुइज्म हो जाएगा, ईगर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको सेकंड शिफ्ट में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एमटीएस का। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फेक। फेक मतलब क्या आता है? फेक मतलब आपको भी पता है। फेक मन हो जाएगा आपको फॉल्स, यानी कि नकली हो जाएगा, काउंटरफिट हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट में। अब एक्वायर, एक्वायर मतलब देख सकते हैं यहाँ पे, एक्वायर। एक्वायर मैंने क्या हो जाएगा? प्राप्त करना कोई चीज को, यानी कि हासिल कर लेना। उसी में बोला जाता है गेन कर लेना। क्या होता है? नहीं कोई बोलता है भाई ये चीज हमने गेन कर लिया, कोई बोलता है ना कि वेट गेन कर लिया, और इसका अंटो क्या हो जाएगा? इसका अंटो हो जाएगा लूज हो जाएगा। कोई बोलता है ना भाई हमने वेट को लूज कर दिया, नहीं कह वेट को खो गया। एक्वायर, एक्वायर मैंने हासिल करना, आपको पता होगा। ये भी आपको 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ऊपर जो दिया हुआ शब्द है क्या? हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या हो जाएगा? हैप्पी में हो जाएगा जॉयफुल, ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी क्या हो जाएगा? जॉयफुल हो जाएगा, यानी खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे? इसको आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं आइडल। आइडल, आइडल में क्या होता है? आइडल मतलब होता है बेकार है, एकदम बेपरवाह है, ठीक है। और सुस्त भी हो जाएगा। और जो इसका साइनो होगा इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मन का एकदम निष्क्रिय है, मन कोई इसमें एक्टिव ही नहीं है, कोई काम में ही इसको क्या है, रुचि नहीं, एक्टिव नहीं है। उसे निष्क्रिय बोला जाएगा, और इसका एंटो हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, मतलब का काम में सक्रिय है। आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका क्या? थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनएक्टिव, इनएक्टिव मन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जेलस। जेलस में क्या होता है? देखिए, जेलस, जेलस में हो जाएगा आपका एकदम ईर्ष्यालु, नहीं तो कोई चीज नहीं, कोई ऐसा बोलता है ना कि जेलस कर रहा है यार, हमसे घृणा कर रहा है। उसका ही होता है इनोवियस। इनवियस, इनवियस माने क्या होता है? इनवियस माने भी ईर्ष्यालु हो जाएगा। ये भी आपका 2020 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काइंड, काइंड मतलब हो जाएगा दयालु, यानी जेनरस है आपके बारे में, क्या है? जेनरस यानी उदार है। काइंडली, इसका भी साइन हो जाएगा। और लीजी, लीजी आप सभी को पता ही है। लीजी मनी क्या होता है? आलसी होता है। इससे कोई बोलता नहीं यार ये बहुत ज्यादा लीजी है, ठीक है। यानी क्या है? बहुत ज्यादा ये आलसी है। इंडोलेंट है, इंडोलेंट मतलब क्या? सुस्त है, यानी दिस बॉय इज वेरी इंडोलेंट, यानी ये बॉय क्या है? बहुत ज्यादा सुस्त है। ऐसे आपको इसको याद कर सकते हैं, 2020 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेच्योर, मेच्योर मतलब क्या हो जाएगा? यानी परिपक्व हो गया। कोई बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, तो लोग उसे क्या बोलते हैं? लड़का मेच्योर हो गया है, यानी एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है। आप सभी को तो पता होगा ही मेच्योर के मतलब।
और एडल्ट, एडल्ट का मतलब भी आपको पता होगा। बात करते हैं नोबल। नोबल के बारे में देखिए, नोबल मतलब क्या होता है? नोबल, नोबल मतलब होता है उच्च कुलीन। जैसे क्या होता है, कोई चीज में किसी को नोबल प्राइज मिलता है, तो नोबल प्राइज किसको दिया जाता है? जो उस चीज में वो महारत हासिल कर लिया हो, या उस काम को बहुत वो अच्छा से कर लिया हो, उसी को ना नोबल मिलेगा। बस ऐसा ही, इसको भी समझिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे ओबे। ओबे मतलब क्या था? आज्ञा को पालन करना। ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा के पालन करना। 2019 में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा के पालन करना, उसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो मतलब अनुयायी भी होता है, यानी कोई चीज को पालन करना। जैसे आप देखते हैं ना, फेसबुक पर क्या होता है, आप किसी को फॉलो करते हैं तो क्या करते हो? उसको पालन करो। कोई आपको पोस्ट दे रहा है, उसको आप देख रहे हैं, एक तरह से क्या, वो एक तरह से भी पालना ही तो हो गया। जैसे ही आपको ओबे हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पोलाइट। पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र हो जाएगा, यानी क्या, एकदम विनम्र है, एकदम पोलाइटली बात करता है किसी से, कोई से भी, तो क्या हो जाएगा? पोलाइटली बात करता है। एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं, पोलाइटली बात करता है मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रोटियस है, यानी कि सभ्य है, इंसोलेंट है। ठीक है ना? आप इसको ध्यान में रखिएगा, 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए, हम बात करते हैं क्विक। क्विक मतलब क्या होता है? फास्ट होता है। आप देख सकते हैं, कोई आदमी बहुत जल्दी कोई काम को कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाई तुमने बहुत ही क्विक काम कर दिया, यानी कि बहुत ही फास्ट काम कर दिया। और फास्टली हो जाएगा तो क्या, शीघ्रता से हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। रेयर, रेयर माने क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रेयर है, कोई बोलता है ना बहुत ज्यादा रेयर है, यानी बहुत ज्यादा दुर्लभ है, यानी कि वो उसका मिलने का क्या है, चांस बहुत ही कम है। उसके लिए हम क्या, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? रेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं सेफ है, यानी कोई क्या है, एकदम सुरक्षित है, यानी सिक्योर है। कोई बोलता है ना भाई एकदम सेफ गार्ड में, यानी एकदम सुरक्षित में है, सिक्योर है। कोई ऐसा बोलता है ना भाई कि ये इतना हम रुपए हम जमा कर लेंगे तो मेरा लाइफ का सिक्योर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा लाइफ सुरक्षित हो जाएगा, आगे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेफ। सेफ माने क्या हो जाएगा? सुरक्षित। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टीडी। टीडी मतलब क्या होता है? टीडी मतलब एकदम साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। कोई बोलता है ना भाई योर रूम इज वेरी टीडी, मतलब तुम्हारा क्या रूम बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है, उसको बोलते हैं नीट। पता ही है, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ और सुथरा है। 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है भाई, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं अगली। अगली मतलब क्या होता है? एकदम क्रूप है, मतलब क्या है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई देखने में अच्छा नहीं होता, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्रूप का। देखिए वेकेंट, वेकेंट मतलब क्या होता है? खाली हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी। मान लेते हैं फुलावना ऐसे फुला हुआ है, ठीक है, खाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंट बोलेंगे। लेकिन जैसे उसमें हवा भर देंगे, उसे वैकेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई भी चीज खाली होता है ना, उसे बोलते हैं वैकेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ हमको बता रहे हैं, कोई ऐसा बोलेगा कि भाई योर बैलून इज वैकेंट, सो कीप, इसमें क्या कर दें, सांस भर दो, या इसमें वायु भर दो। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाइज। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है। मतलब क्या होता है? वाइज माने बुद्धिमान हुआ, सेंसिएबल होता है। बहुत, जिसमें क्या होता है, इसे कोई बोलता है ना भाई बहुत ज्यादा वाइज मतलब क्या, बुद्धिमान है। सेंसिएबल, सेंसिएबल मतलब क्या, उसमें सेंस ज्यादा है, यानी कि वो समझदार ज्यादा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एमटीएस 2018 में शिफ्ट 2 में सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईल्ड, ईल्ड के बारे में हम बात करते हैं। ईल्ड मतलब का उपज देना। ईल्ड मैंने जैसे देखते हैं ना आप, हाई वैरायटी ईल्ड, ठीक है, हाइब्रिड ईल्ड, आपने सुना ही होगा। यील्ड मतलब क्या होता है? उपज देना। और प्रोड्यूस करना मतलब का उत्पन्न करना, कोई चीज को प्रोड्यूस करना। जैसे कोई बोलता है ना भाई इस बार हमको गेहूं का प्रोड्यूस करना है, यानी गेहूं उत्पन्न करना है। कोई बोलता है नहीं भाई हमको शूज को प्रोड्यूस करना है, शूज जूता को बनाना है। सिंपल बात है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जील, जील मतलब क्या होता है? देखिए जील मतलब होता है कि उत्साह। कोई ऐसे बोलता है ना भाई तुम कितना जील काट रहा है यार, तुमको कितना उत्साह झड़ रहा है, उसी में बोल जाते इंथुइज्म। इंथुइज्म, ठीक है। इंथुइज्म मतलब क्या हो जाएगा? इंथुइज्म, इंथुइज्म मतलब हो जाएगा आपको जोश, आपका क्या जोश कितना है, उसी में बोला जाता है इंथुइज्म। ठीक है, और चलिए अब हम बात करते हैं आपसे ये, तो ठीक है, ये जो था आपका एमटीएस में पूछे हुए क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम आपको एसएससी एमटीएस का आप एंटो लेके आएंगे। ठीक है ना?
जो आपको एकदम PYQ होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके ऐसे ही इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ आपको अच्छा से बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सतीश विजन एकेडमी के साथ। जय हिंद।